हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्टैक। राइट। तो ऑलरेडी हम लोग स्टैक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि हम लोग स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे अरे का यूज़ करके। ओके। और अब हम देखने वाले हैं कि हम स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे डायनेमिक अरे की सहायता से। अब डायनेमिक अरे का मतलब देखिए यहाँ से क्या है। जब भी हम अरे बनाते हैं तो हमारे पास अरे का साइज़ क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। तो हम उसके साइज़ में जब हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, उसके साइज़ में हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। और हमने देखा था कि जैसे हमने ये वाला स्ट्रक्चर समझा था, और हमने देखा था कि जिस अरे में, यानी कि इस वाले अरे में जब भी हम वैल्यू को पुश करते हैं तो एक टाइम पे हमारा ये स्टैक फुल हो जाता है, ये अरे फुल हो जाता है। तो हम क्या कह देते थे कि हमारे पास एक क्या हो गई है, हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन हो गई है। ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब कि अब हम इस अरे में, इस स्टैक में वैल्यू को हम पुश नहीं कर सकते। ठीक। तो डायनेमिक अरे का क्या मतलब है कि रन टाइम पर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जब भी हमारे इस अरे का साइज़ क्या होगा, इस अरे का साइज़ फुल हो जाएगा, तो हम कुछ अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं क्या करूँगा कि एक नया अरे बना दूंगा जिसका साइज़ मैं इस अरे से डबल रखूँगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस अरे का साइज़, जैसे यहाँ पर 5 है, तो जब भी ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी वैल्यू को पुश करते समय, मैं क्या करूँगा, एक नया अरे जनरेट करूँगा जिसका साइज़ क्या होगा, इस वाले अरे के साइज़ से डबल होगा। और मैं क्या करूँगा, इस अरे में जो भी एलिमेंट था उन सारे एलिमेंट को नए वाले अरे में कॉपी करूँगा जिसका साइज़ डबल रहेगा। तो इस तरह से जो नई वैल्यू मैं इंसर्ट करूँगा वो मैं इंसर्ट कर लूँगा। तो डायनेमिक अरे के केस में क्या है कि कभी भी हमें ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं मिलने वाली है। ओवरफ्लो की कंडीशन जब जब भी आएगी हम अपने अरे का साइज डबल करते रहेंगे। तो जैसे पहली बार 5 है, तो जब पहली बार इस अरे का साइज क्या है, 5 है, तो जब पहली बार ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी तो मैं एक 10 साइज का 10 ब्लॉक का अरे बनाऊंगा, जिसमें से पहले 5 ब्लॉक में इस वाले अरे का डेटा मैं कॉपी कर दूंगा, और छठवें वाले ब्लॉक में, 6th ब्लॉक में मैं नई वैल्यू को पुश करूंगा। फिर 7th पोजीशन पे, फिर 8th पोजीशन पे, इस तरह से मैं वैल्यू को पुश करता हुआ चलूँगा। और जैसे ही वो वाला अरे फुल हो जाएगा जिसका साइज़ 10 होगा, तो फिर से मैं उसका साइज़ डबल कर दूंगा। जब ओवरफ्लो की कंडीशन दूसरी बार आएगी तब, तो उसका साइज़ इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जैसे ही साइज़ इंक्रीमेंट होकर 20 होगा तो फिर से हम लोग वैल्यू को पुश करेंगे 11th पोजीशन पर, फिर 12th, फिर 13th, 14th। तो इस तरह से डायनेमिक अरे का मतलब क्या है कि रन टाइम पर हम अरे की साइज़ को बढ़ाएंगे, है ना। अरे के साइज़ को बढ़ाने से मतलब यहाँ पर है कि हम एक नया अरे क्रिएट करेंगे, और जो पुराना वाला अरे हमारे पास होगा उसकी वैल्यू को हम नए वाले अरे में कॉपी कर देंगे। अब क्योंकि नए वाले अरे का साइज़ डबल है तो उसमें इम्पटी स्पेस होंगे, तो वहाँ पर मैं वैल्यू को इंसर्ट करता हुआ चलूँगा। ओके। तो ये बात आपको समझ में आई कि मैंने क्या बोला, यहाँ पर डायनेमिक अरे का मतलब क्या है ना। तो चलिए हम उसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायनेमिक अरे का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डायनेमिक अरे में जब भी हम यूज़ करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ये बात ध्यान देना है कि जो ये ओवरफ्लो वाली कंडीशन थी, जब जब आएगी तब मैं क्या करूँगा, अपने अरे का साइज़ डबल कर दूँगा। ठीक। और अंडरफ्लो की कंडीशन सेम रहेगी जब हम वैल्यू को पॉप करना चाहते हैं और टॉप की वैल्यू -1 है, यानी कि हमारा जो स्टैक है वो इम्पटी है। स्टैक इम्पटी होने का मतलब क्या है कि हमारे स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है, और उस केस में हम पॉप नहीं कर सकते, तो वो हमारा अंडरफ्लो कंडीशन होगा। तो अंडरफ्लो कंडीशन जो है वो डायनेमिक अरे के केस में भी आएगी, लेकिन ओवरफ्लो कंडीशन डायनेमिक अरे के केस में नहीं आएगी। राइट। और फिर चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। किस तरह से, तो जो कोडिंग हमने किसके लिए किया था, स्ट्रक्ट
स्टैक जो कोडिंग हमने अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए अरे की सहायता से किया था, वही सेम टू सेम मुझे बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा टॉप के लिए, एक बनाऊंगा कैपेसिटी के लिए, और मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक पॉइंटर, है ना। तो जब भी मैं इस अरे का, इस स्टैक का, सॉरी इस स्ट्रक्चर का स्टैक की सहायता से मैं वेरिएबल बनाऊंगा, तो वो वेरिएबल इस तरह से बन जाएगा और उसका एड्रेस मैं स्टैक में क्या करूँगा, स्टोर कर लूँगा। और मैं क्या करूँगा, जब मैं स्टैक को क्रिएट करूँगा तो ये अरे बनाऊँगा, उसका एड्रेस कहाँ रखूँगा, इस ARR में रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें सेम हैं जैसे हमने अरे का यूज़ करके स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था, है ना। आई होप कि आपने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे उसके सारे पार्ट्स देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं शुरू से सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। इनफैक्ट जो कोडिंग वाला पार्ट होगा ना, वो कोडिंग भी पूरी की पूरी कोडिंग सेम होने वाली है। सिर्फ मैं क्या करूँगा, पुश और पॉप की जो कोडिंग होगी ना उसमें मैं चेंज करूँगा। पुश करते समय मुझे ध्यान देना है कि मैं अरे का साइज़ बढ़ा दूं जब भी मुझे ओवरफ्लो की कंडीशन मिले। तो आई होप कि आप स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे के 5 पार्ट्स हैं, वो 5 पार्ट्स आप ज़रूर देख लें, ठीक। तो अभी हमने आपको एक बात बोला कि जब जब भी हमें पुश करते समय ओवरफ्लो की कंडीशन मिलेगी, हम अरे के साइज़ को क्या करेंगे, डबल करते हुए चलेंगे। उसी तरह से ये हम क्या करेंगे, अरे के साइज़ को हम क्या करेंगे, जब हमें पुश करना होगा और पुश करते समय हमें अगर ओवरफ्लो की कंडीशन मिल रही है तो मुझे क्या करना है, अरे का साइज मुझे डबल कर देना है, डबल अरे साइज। ओके, मुझे क्या करना है, इस अरे का साइज डबल कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जब भी मैं पुश ऑपरेशन करूँगा और अब मुझे ओवरफ्लो मिल रहा है तो मैं अरे का साइज़ क्या करूँगा, डबल करूँगा। और जब मैं पॉप करूँगा, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना कि जब मैं पॉप करूँगा, देखिए मान लीजिए कि मुझे एक बार ओवरफ्लो की कंडीशन मिल चुकी है और हमने अपने अरे का साइज़ डबल कर दिया है, ठीक। तो मैं कुछ कोडिंग कर लेता हूँ, मैं लिस्ट से मैं यहाँ पर थोड़ा सा इमेज बना लेता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आप बगल में देखिए, हमने यहाँ पर मान लीजिए ये 10 साइज़ का अरे बना लिया, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, इट्स 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो अब जब भी मैं फिर से, क्योंकि इस अरे का साइज़ फुल हो गया है, जब फिर से मैं इस पर पॉप करूँगा तो क्या होगा, क्योंकि इस अरे का साइज़ फुल हो चुका है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अरे का साइज़ मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो डबल करके मैंने मान लीजिए नया अरे बना लिया है, ठीक है। और जो ये नया अरे होगा ना, इसमें मैं वैल्यू को क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा। अब इसलिए मुझे वैल्यू को कॉपी करना पड़ेगा ना, तो मान लीजिए मैंने कॉपी कर दिया, ठीक इस तरह से। तो जब नई वैल्यू जो मैं पुश करूँगा ना, मान लीजिए 6, तो इस नए वाले अरे में मैं यहाँ पर 6 इनपुट करूँगा, ठीक है। और जब मैं नया अरे बनाऊँगा ना, जब मैं नया अरे बनाऊँगा तो जो ये हमारा अरे होगा, ये अरे हमारा इसको पॉइंट नहीं करेगा, मैं इस अरे को इसको पॉइंट कराऊँगा, है ना। और इसकी मेमोरी को तो मैं रिलीज़ कर दूँगा, ठीक। तो ये जो हमारा अरे है ये इस नए अरे को पॉइंट करने लगेगा। तो इस केस में हम 6 यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर मुझे अगर 7 इंटर करना हुआ तो मैं 7 यहाँ पर इंटर करूँगा, है ना। अब मान लीजिए मुझे पॉप करना है, तो पॉप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है, हमें पता है कि स्टैक में हमेशा टॉप पर इंसर्ट कर, तो हमें पता है कि स्टैक में हमेशा टॉप पर ही इंसर्ट करते हैं और टॉप पर ही डिलीट करते हैं। तो जब मैं 7 को डिलीट करूँगा तो 7 इस तरह से डिलीट हो जाएगा। लेकिन डिलीट करते समय मैं ये एक बात को चेक करूँगा कि कहीं एलिमेंट डिलीट होते 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 आधे एलिमेंट तो नहीं बचे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने 5 एलिमेंट इंसर्ट किए थे, उसके बाद हमारा ये अरे फुल हो गया था, तो हमने 10 साइज़ का अरे बना लिया था। फिर उसमें हमने 6 को इंसर्ट किया, फिर हमने 7 को इंसर्ट किया, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पॉप कर रहा हूँ, तो मैंने 7 को पॉप कर दिया, ठीक।
फिर मैंने 6 को पॉप कर दिया। अब जैसे ही मैंने 6 को पॉप किया तो ये देखिए कि यहाँ पर जो 5 एलिमेंट हैं वो इस अरे के कैपेसिटी के आधे एलिमेंट हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इस नए अरे का साइज क्या है 10 है और इसमें कितने एलिमेंट हैं 5 एलिमेंट हैं। तो मैं क्या करूँगा कि पॉप करते समय इस बात का भी ध्यान रखूँगा कि कहीं एलिमेंट को जब मैं पॉप कर रहा हूँ तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे नए अरे में बचे हैं वो उसकी कैपेसिटी से आधे तो नहीं हो गए, और अगर आधे हो गए हैं तो मैं इस इतना बड़ा अरे मैं नहीं रखूँगा, मैं इस अरे का साइज़ फिर से हाफ कर दूँगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी मैं प्रोग्राम को पुश करूँगा तो ओवरफ्लो के कंडीशन में मैं अरे को क्या करूँगा, साइज़ इंक्रीमेंट करूँगा। और जब मैं पॉप करूँगा तो एलिमेंट को जब मैं पॉप करूँगा तो पॉप करते समय मैं ये भी चेक करूँगा कि कहीं जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे अरे में बचे हैं वो उसकी कैपेसिटी से आधा तो नहीं है, और अगर आधा हो गए तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एक नया अरे बनाऊँगा। क्या कर रहा हूँ मैं एक नया अरे बनाऊँगा और उसका साइज़ क्या होगा 5 होगा। उसका साइज़ मैं क्या रखूँगा 5 रखूँगा। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी मतलब इसमें 5 ही एलिमेंट बचे हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं इस अरे के जो भी एलिमेंट है मैं इसमें कॉपी करूँगा 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। और मैं क्या करूँगा, मैं इसकी मेमोरी को रिलीज़ करूँगा और जो हमारा अरे होगा ना ARR वो इसको पॉइंट करेगा। तो अब मैं कोई भी एलिमेंट जब पॉप करूँगा तो वो इस वाले अरे में से पॉप करूँगा। 5 को हमने पॉप कर दिया, मान लीजिए 4 को हमने पॉप कर दिया, और फिर से मैं वैल्यू अगर इंसर्ट करना चालू कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने 6 इंटर किया, 7 इंटर किया, और फिर अगर मुझे 8 इंटर करना है तो फिर से मुझे अरे का साइज डबल करना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं जो मैं ये बोल रहा हूँ। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, नहीं तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। सिंपल सा यहाँ पर मुझे 2 काम करना है कि जब भी मैं एलिमेंट को पुश करूँगा तो मैं देखूँगा कि अगर हमारा अरे फुल हो गया है, ओवरफ्लो की कंडीशन है, तो मैं अपने अरे का साइज डबल कर दूंगा, है ना, और उसमें इंसर्ट पुश करना चालू कर दूंगा। और सिमिलरली जब मैं पॉप करूंगा ना तो मैं ये चेक करूंगा कहीं, क्योंकि देखिए मैं पॉप कर रहा हूँ तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट उसके साइज से आधा है तो उतना बड़ा अरे रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं मेमोरी क्यों फालतू में कंज्यूम करूँ। और यही तो डायनेमिक का मतलब होता है कि जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स हो उतना ही मेमोरी को हम रखें अपने प्रोग्राम के यूज़ के लिए। जिस मेमोरी की हमें ज़रूरत नहीं है उसकी मेमोरी को हम क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे। तो जब भी मैं पॉप करते करते जितनी बार मैं पॉप करूँगा हर बार चेक करूँगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं हमारे अरे में वो उसकी कैपेसिटी के आधा है, और ऐसा है तो मैं उस अरे का क्या करूँगा, उसका साइज़ हाफ कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर 2 और फंक्शन बनाने वाला हूँ जो क्या करेंगे, अरे की कैपेसिटी को डबल करेंगे या तो हाफ करेंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। और अगले लेक्चर से मैं जब आपको इसको इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा ना तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए और मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।